हाय एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएपी के बारे में। आपने ज़रूर सुना होगा, अगर आप किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं तो एसएपी वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना हुआ है तब भी कोई बात नहीं है, वीडियो आप कंप्लीटली देखिएगा। आपको एसएपी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। देखिए, एसएपी को समझने से पहले हमें समझना होगा ईआरपी को। हमेशा ध्यान रखिएगा, एसएपी सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना होगा ईआरपी को। अब क्या होता है ईआरपी? पहले मैं इसका फुल फॉर्म यहां पर लिखने वाला हूं। इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। किसी भी इंटरप्राइजेस की जो रिसोर्सेज होती है उसकी प्लानिंग इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाती है। वो सॉफ्टवेयर सारे ईआरपी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं, और एसएपी स्वयं एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा, मोस्ट पॉपुलर ईआरपी सॉफ्टवेयर राइट नाउ इन द वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड, इज एसएपी। एसएपी यानी सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स। तो याद रखिएगा, आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन सॉफ्टवेयर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करा रही है वो सारे सॉफ्टवेयर्स ईआरपी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। और उन्हीं में से सबसे मोस्ट पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो एसएपी सॉफ्टवेयर है। जर्मन कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग, इट इज कॉल्ड एसएपी। याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट इज एसएपी। ऑलराइट, अब जैसा कि मैंने अभी अभी इस क्लास में बताया था आपको कि एसएपी को बेसिकली हमें समझना है, उससे पहले हमें थोड़ा सा ईआरपी के बारे में यहाँ पर नॉलेज लेना होगा। तो देखिए, ईआरपी मीन्स इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग, है ना। तो ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो किसी भी बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस के ऑपरेशन को मैनेज करता है, बिजनेस के वेरियस डिपार्टमेंट को, वेरियस ब्रांचेस को, वेरियस सब्सिडरीज को मैनेज करता है, और उनकी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करता है और कोर प्रोसेस को कंप्लीटली कंडक्ट करता है। ईआरपी सिस्टम कहलाता है। याद रखिएगा, आज की तारीख में बहुत सारे ईआरपी सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से एसएपी सबसे पॉपुलर ईआरपी सिस्टम है। ओरेकल हो गया, उसके अलावा बान हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का डायनेमिक्स हो गया, टेली स्वयं ईआरपी सॉफ्टवेयर है, मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर। ऐसी दुनिया भर की कंपनियां हैं जो मार्केट में अपने सॉफ्टवेयर्स यूजर की नीड के अकॉर्डिंग बनाती है, और अलग अलग तरीके के बिजनेस ऑपरेशंस को यूजर्स इन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से कंडक्ट करते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम कि क्या क्या काम ये सॉफ्टवेयर करते हैं। देखिए, अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएं, उसके लिए हमें ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझना। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं, किसी कंपनी की बात करूं, तो जैसा कि आप सभी को पता है, उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होता है। जैसे अगर हम बात करें, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जहां पर किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। परचेज डिपार्टमेंट होता है जहां पर आप रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट होता है जहां पर एचआर रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड वर्क होता है। एम्प्लॉय से रिलेटेड वर्क होता है, एम्प्लॉय की सैलरी मैनेजमेंट वगैरह का। क्वालिटी डिपार्टमेंट यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो मनी का जो मैनेजमेंट है उस वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है। तो अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, और भी हो सकते हैं। अब ये कुछ डिपार्टमेंट है। अब हमें इन डिपार्टमेंट में, पहले क्या होता था, जब ईआरपी सिस्टम्स मार्केट में नहीं आए थे तब सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कंपनियां क्या करती, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर परचेज करती थी। जैसे प्रोडक्शन के लिए अलग सॉफ्टवेयर या अलग तरीके का प्रोसेस होता था मैनेज करने का। परचेज डिपार्टमेंट के अलग सॉफ्टवेयर होते थे, एचआर के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते थे, क्वालिटी के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते थे, फाइनेंस के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते थे। तो सीधी सी बात है कि हर डिपार्टमेंट वाइज कंपनी को कोई ना कोई सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता था, उसके लाइसेंस वर्जन लेने पड़ते थे, उनको टाइम टू टाइम रिन्यूअल करवाना पड़ता था, एक बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती थी कंपनी की। दूसरी बात है कि ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते थे
अगर मान लो आपके पास 10 डिपार्टमेंट है कंपनी में, 10 ही डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आपने परचेज किया, तो आपको इन सारे सॉफ्टवेयर के डेटा को आपस में इंटीग्रेट करवाना पड़ता था, वो एक अलग सी हेडेक पैदा हो जाती थी। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे डेटाबेस को आपस में मर्ज करना, और एट एनी टाइम एक मर्ज रिपोर्ट या एक जॉइंट रिपोर्ट प्राप्त करना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता था। कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाती थी, मेन पावर ज़्यादा इंगेज हो जाता था, और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना एम्प्लॉयज़ को करना होता था। और हायर लेवल पर जो मैनेजमेंट लेवल पर है, उनको उन रिपोर्ट्स को आपस में कंबाइन करना भी एक बड़ा टास्क बन जाता था। अब जब से ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलप हुए मार्केट में, तो ये सारे जो डिपार्टमेंट है उनके लिए आपको सेपरेट सेपरेट सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही सॉफ्टवेयर आप बनवाएं या एक ही सॉफ्टवेयर परचेज करें, और जिसमें आप अपने सारे डिपार्टमेंट का काम मैनेज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी जो एक तरह से यूएसबी है ईआरपी सॉफ्टवेयर्स की, और इसमें सबसे बड़ा नाम आज के सिनारियो में मार्केट में जो उभर कर आया है वो है एसएपी, याद रखिएगा। ऑलराइट, एसएपी के बारे में बता दूं, 1972 में एसएपी कंपनी का एक तरह से इनकॉर्पोरेशन किया गया। जर्मन कंपनी है, जर्मनी में आईबीएम कंपनी के 5 एम्प्लॉय ने मिलकर इस कंपनी को एस्टैब्लिश किया, और उन्होंने एक ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाया, और वो जाके आगे जाके इतना पॉपुलर हो गया कि आज की तारीख में हम उसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं एसएपी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये एक बाहर की कंपनी है, लेकिन इंडिया में ऑलमोस्ट 30,000 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रही है, यानी एक बहुत बड़ा मार्केट आज की तारीख में ग्लोबल लेवल पर तो है ही है, नो डाउट। अगर आप अब्रोड में, फॉरेन में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो एसएपी का नॉलेज आपके लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट बन जाता है बेसिकली। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, तो आपको अगर बिग अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आपको एसएपी सॉफ्टवेयर में अपना कमांड करना होता है बेसिकली, है ना, तब जाके आपको अच्छी जॉब्स या एज ए एसएपी एंड यूजर या एसएपी कंसल्टेंट की तरह आपको जॉब वहां पर इजीली मिल जाती, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। और समय के साथ साथ ईआरपी सॉफ्टवेयर का मार्केट वैसे ही बढ़ रहा है, क्लाउड सॉफ्टवेयर का मार्केट बढ़ रहा है, ये क्लाउड सॉफ्टवेयर बेसिकली। तो समय के साथ साथ जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हैं उनका धीरे धीरे मार्केट खत्म होता जा रहा है, क्लाउड सॉफ्टवेयर का और मल्टी ब्रांच ऑपरेशन को मैनेज करने वाले ईआरपी सॉफ्टवेयर्स का मार्केट बढ़ रहा है। और एसएपी सबसे फास्ट ग्रोइंग सॉफ्टवेयर है आज की तारीख में ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर इंडिया में, याद रखिएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग डिपार्टमेंट का आपको के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आज की तारीख में बनाने की जरूरत नहीं, एक ही सॉफ्टवेयर से काम हो जाता है। अब इसमें अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, याद रखिएगा। तो अगर आप प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं, तो आपको एसएपी का पीपी मॉड्यूल यानी प्रोडक्शन प्लानिंग परचेज करना होता है ना, डेवलप कराना होता है। अगर आप परचेज की बात करें, तो आप उसमें मटेरियल मैनेजमेंट एमएम मॉड्यूल होता है, एचआर के लिए एचआर मॉड्यूल होता है, क्वालिटी के लिए क्यूए मॉड्यूल होता है, क्वालिटी एश्योरेंस, है ना, फाइनेंस के लिए एफआई मॉड्यूल्स होता है। तो इस तरीके के एसएपी में सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल होते हैं। देखिए, जो एसएपी के मॉड्यूल्स हैं इन पे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए हम वापस पीडीएफ पे चलते हैं। तो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं, वो बिजनेस की ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं जो सारी बिजनेस की जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होती है, जो बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट हेड्स होते हैं या जो वर्किंग्स होती है, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, एचआर डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सप्लाई चेन हो, या और भी कोई डिपार्टमेंट हो या ऑपरेशन हो, इन सबको इंटीग्रेट करते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा, है ना। और इन सबको इंटीग्रेट करते हैं और बिजनेस के ऑपरेशन को बहुत ईजी कर देते हैं, और आपस में सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन भी बना देते हैं। आज मान लो परचेज डिपार्टमेंट ने कोई मटेरियल खरीदा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए ना कितना मटेरियल है, तो वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के जरिए पता पड़ जाएगा कि आपके पास कितना मटेरियल है। आपको परचेज डिपार्टमेंट से पूछने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने परचेज वालों ने एंट्री चढ़ा दी सॉफ्टवेयर में, तो सारे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा इतना प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़ा हुआ है। सो ये सबसे खास बात होती है इन सॉफ्टवेयर की। ऑलराइट, तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर्स आपकी बिजनेस की इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, वेरियस सर्विसेज, आर&डी, इंजीनियरिंग एंड एसेट मैनेजमेंट को कंप्लीटली मैनेज करते हैं, यानी ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करना, इंटीग्रेट करना, मैनेज करना और उनकी वर्किंग को आसान करना, ये काम होता है ईआरपी सॉफ्टवेयर का। ऑलराइट, अब बात करते हैं एसएपी की। तो जैसा कि अभी अभी मैं पहले ही बता चुका हूं कि एसएपी इज स्टैंड फॉर सिस्टम्स, एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ऑलराइट, और जो एसएपी सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली एक तरह से ईआरपी सॉफ्टवेयर है, आपका
उसको आप CRM सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी इसके अंदर हो जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हो जाता है, आपकी स्पेंडिंग मैनेजमेंट भी हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट भी हो जाता है, बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाता है, बिजनेस नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर हैं, और मार्केट में इसकी ट्रेनिंग्स भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, और SAP कंपनी खुद ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बेसिकली ये क्लाउड सॉल्यूशंस है सारे बिजनेसेस के लिए। ऑल साइज ऑफ इंडस्ट्रीज इसको इस्तेमाल कर सकती है, ज़्यादातर बड़ी कंपनियां ही यूज़ करती है, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो कॉस्टिंग है वो हायर एंड है। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1972 में 5 फॉर्मर IBM एम्प्लॉयज़ ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, और आज की तारीख में लगभग 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्ल्ड वाइड इस कंपनी में काम करते हैं, या इस कंपनी के लिए काम करते हैं। ये पांचों वो एम्प्लॉयज़ हैं, ओके। और पूरी दुनिया भर में इसकी हाई डिमांड है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसका डिमांड रहता है। और आप इसके अंदर अगर जैसे बात करें तो कौन कौन से रोल बन सकते हैं या कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, तो उसके ऊपर भी बात करें कि आप SAP BI यानी बिजनेस प्रोसेस एंड ट्रांजेक्शन्स में इंगेज हो सकते हैं, SAP HANA, SAP FI, SAP SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SAP SCM ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, SAP फंक्शनल कंसल्टेंट, ये सारे रोल्स हैं जिन रोल में आप कंपनी में जा सकते हैं। SAP प्रोजेक्ट मैनेजर, SAP HANA एक्सपर्ट, SAP बेसिस एडमिनिस्ट्रेटर, SAP मैनेजर, SAP ट्रेनर, आप किसी भी भूमिका में अपना करियर बना सकते हैं SAP के मॉड्यूल्स को सीख कर या SAP के कोर्स को करके। ऑलराइट, कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं SAP के अंदर, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। SAP MM जो मटेरियल मैनेजमेंट का काम जिसमें होता है, तो आप अगर कंपनी के स्टोर में या परचेजिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको MM मॉड्यूल करना होता है। SAP QM क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर आप क्वालिटी या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, है ना, तो आप QM कर सकते हैं। SAP PS प्रोजेक्ट सिस्टम, तो SAP PS मॉड्यूल आप कर सकते हैं। SAP HCM मॉड्यूल कर सकते हैं। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना चाहते हो तो SAP सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी SD मॉड्यूल कर सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंस में जाना चाहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो SAP FSCM कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग में जाना चाहते हैं तो SAP PP कर सकते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो SAP अकाउंटिंग और कंट्रोलिंग में जाना चाहते हैं तो FICO मॉड्यूल होता है इसके लिए। लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में जाना चाहते हैं तो LE मॉड्यूल होता है। प्लांट मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं तो PM मॉड्यूल होता है। तो दीज आर द मॉड्यूल्स बेसिकली। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो SAP के मॉड्यूल्स होते हैं, बेसिकली 2 तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं। अभी जैसे मैं बात कर रहा था MM की, HR की, QA की, FI की, तो अगर SAP PP मॉड्यूल की बात करूं या SAP MM मॉड्यूल की मैं बात करूं या SAP FI की बात करूं या SAP QA की बात करूं, SAP HR की बात करूं, सारे जो मॉड्यूल्स हैं, सारे मॉड्यूल्स फंक्शनल मॉड्यूल्स कहलाते हैं, याद रखिए। इनको आप सीख सकते हैं और इजीली एंड यूजर की तरह काम जॉब में जा सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। तो ये फंक्शनल मॉड्यूल्स कहलाते हैं, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो इनको सीखना लिटिल बिट आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम ABAP और बेसिस की बात करें, ये कुछ ऐसे मॉड्यूल होते हैं जिनको हम टेक्निकल मॉड्यूल्स कहते हैं, याद रखिएगा। तो इन मॉड्यूल्स को बेसिकली सीखने के लिए थोड़ा सा आपको कोडिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं SAP की खुद की इनबिल्ड कोडिंग हमें सीखनी होती है, और इन मॉड्यूल को सीखकर आप एक तरह से कंसल्टेंट या डेवलपर बन सकते हैं, क्योंकि 2 तरीके के जॉब प्रोफाइल्स मार्केट में मिलते हैं, याद रखिएगा SAP के। एक तो होता है SAP कंसल्टेंट। तो देखिए SAP कंसल्टेंट या डेवलपर बनना मतलब कि आपको उसको डेवलप करना आना चाहिए, है ना। तो कैसी यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डेवलप करके देना, तो आपको टेक्निकल मॉड्यूल्स सीखना होता है। जबकि एक तरीके की जॉब होती है SAP एंड यूज़र, जो बेसिकली आपको इजीली ये भी जॉब दिलवा देती है इजीली। तो आप SAP एंड यूज़र बहुत इजीली बन सकते हैं
फंक्शनल मॉड्यूल्स को सीख कर। तो बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ मॉड्यूल्स इन एसएपी, फंक्शनल मॉड्यूल्स और टेक्निकल मॉड्यूल्स। तो अगर हम बात करें एसएपी फाइनेंस में आपको करियर बनाना तो एसएपी एफआई करिए आप, परचेज में करियर बनाना तो एसएपी एमएम करिए, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में करियर बनाना तो एसएपी एसडी करिए, कॉस्ट कंट्रोलिंग में करियर बनाना तो एसएपी सीओ करिए, प्रोडक्शन में करियर बनाना तो एसएपी पीपी करिए, प्रोडक्शन प्लानिंग, ह्यूमन रिसर्च में करियर बनाना तो एसएपी एचआर या एचसीएम करिए, प्लांट मेंटेनेंस में करियर बनाना तो एसएपी पीएम करिए, वेयर हाउसिंग में करियर बनाना तो एसएपी डब्ल्यूएम या ईडब्ल्यूएम करिए, और प्रोग्रामिंग या कोडिंग में जाना आपको तो एसएपी एबैप आप करिए, जो टेक्निकल मॉड्यूल होगा जिससे आप प्रोग्रामिंग में भी करियर अपना बना सकते हैं कंसल्टेंट के लिए। ऑलराइट, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। इंडिया में अब बेसिकली क्या होता है कि किसी कंपनी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एसएपी मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट अगर कराना है तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो डायरेक्ट एसएपी कंपनी, जो जर्मन कंपनी है, उसको बोले और वो उनसे वो सॉफ्टवेयर परचेज करे और इम्प्लीमेंट कराए। और दूसरा जो तरीका होता है, आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट डील तो करती नहीं, उनके पार्टनर्स होते हैं। तो कई सारे ऐसे पार्टनर कंपनीज भी हैं इंडिया में एसएपी की, जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर परचेज करिए और इन कंपनी से उस सॉफ्टवेयर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कराइए। एचसीएल, टीसीएस, बड़े बड़े नाम आप देख सकते हैं, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, एसेंसर, आईबीएम, है ना, कैप जेमिनी, इन्फोसिस, विप्रो, है ना, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑफिशियल पार्टनर्स है एसएपी की इंडिया में। और आप जब एसएपी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की पूरी एक तरह से जिम्मेदारी इन कंपनीज की रहती है। इनमें से भी कोई भी, जैसे हम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंचाइजी लेके ही स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, तो कंपनी डायरेक्ट डील तो नहीं करती स्टूडेंट में। तो वैसे ही कंपनी डायरेक्ट आपके साथ, आप उनका सॉफ्टवेयर खरीदिए, आप अपना पार्टनर चूज करिए, वो पार्टनर इम्प्लीमेंट करेगा एसएपी को आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि कौन कौन से एसएपी में प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो देखिए, इसमें एसएपी में 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक होता है इम्प्लीमेंटेशन, जब आप बिल्कुल नए हैं और आप पहली बार इस सॉफ्टवेयर को अपनी फॉर्म में इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो जब एसएपी सेटअप कराते हैं, कंपनी जब सेटअप करती है किसी क्लाइंट के बिजनेस हाउस में और स्टार्ट करती है, उसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा होता है रोल आउट। रोल आउट का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी एसएपी आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है अपने बिजनेस में, लेकिन वो किसी एक सेगमेंट में कर रखा है, अब आप दूसरे सेगमेंट में भी इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस रोल आउट होता है। यानी क्लाइंट के पास ऑलरेडी अगर एसएपी है और वो उसको यूज़ कर रहा है और वो नई ब्रांच में या नई कंपनी में इसको एक्सपांड करना चाहता है, तो वो रोल आउट मॉड्यूल या रोल आउट प्रोजेक्ट की तरह एसएपी काम करता है। और तीसरा होता है सपोर्ट। देखिए, जो एंड यूजर होता है, जो रोजमर्रा में एसएपी यूज कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है आए दिन, तो कंपनी उसको सपोर्ट भी देती है। तो कंपनी के 3 बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंपनी में नया इंस्टॉल करना, एक्सपांड करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो क्लाइंट्स की नीड के अनुसार उसको डेली बिजनेस टास्क में सपोर्ट करना, जो भी वो इश्यूज फेस करते हैं उनको हेल्प करना, ये मेन काम होता है एसएपी का। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें एसएपी की मेथोडोलॉजी के ऊपर, है ना, तो बेसिकली सबसे पहले कभी भी ध्यान देना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले एसएपी इंप्लीमेंट कराने से पहले प्रोजेक्ट प्रिपेयर करें। अपने पहले तो अपने बिजनेस को पहले तो एक तरह से प्लानिंग करें, है ना, इनिशियल प्लानिंग करें कि उनको एग्जैक्टली नीड है या नहीं है, क्या उनका काम है, किस तरीके का काम है, तो उसकी प्रिपरेशन कर ले। बिजनेस का एक ब्लूप्रिंट बना ले, है ना, कि किस तरीके से वो बिजनेस के गोल को अप्रोच किया जाएगा, बिजनेस के फंक्शंस को किया जाएगा। उसके बाद वो एक्चुअल इम्प्लीमेंट कराएं, रियलाइज कराएं एसएपी सिस्टम को, फाइनल एक्टिविटीज़ जो भी कट ओवर एक्टिविटीज़ करके बिल्कुल फाइनल प्रिपरेशन कर ले, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट को गो लाइव करें। और समय समय पे जो रिक्वायरमेंट होती है सपोर्ट वगैरह की, वो समय समय पे उनको सपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलता रहे। सो ये बेसिकली
बेसिक्स हैं अबाउट द एसएपी, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और पूरी दुनिया भर में एसएपी कंसल्टेंट की और यूज़र्स की बहुत डिमांड है। तो डैम श्योर कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी फील्ड में वर्क करते हो, ज़रूरी नहीं आप फाइनेंस फील्ड से जुड़े हो, तो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मॉड्यूल आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। तो ये था मेरा पहला वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो। नियर फ्यूचर में और भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।